हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से प्यारे बच्चों मैं आपके सामने अलजेब्रा का एक और नया सेशन लेकर आ रहा हूं। प्यारे बच्चों, इस सेशन में हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड अलजेब्रा के बहुत ही बेहतरीन सवाल करने वाले हैं। ऐसी जो बेटा मैं छोटी छोटी आपको 3 से 4 टाइप करवाऊंगा जो एग्ज़ाम में जिनके क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है प्यारे बच्चों, जिनके पूरे पूरे चांसेस हैं और टाइप्स भी मुश्किल नहीं है। नॉर्मल सी टाइप में आप समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूं इससे पहले आपने मेरे अलजेब्रा के 10 के 10 सेशन को एक नहीं दो दो बार अच्छे से देख लिया होगा प्यारे बच्चों। तो चलिए आज की टाइप हम शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। तो मैं सुमित झाम अपने चैनल रोजगार विद सुमित झाम पे आप सभी का स्वागत करता हूं प्यारे बच्चों। चलिए आज की टाइप हम शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। एक इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं प्यारे बच्चों। कैसे क्वेश्चन आते हैं, मान लीजिए आपको ऐसा बोल दिया गया 3x-2 का होल स्क्वायर प्लस 3y माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 2y प्लस 7 का होल स्क्वायर 2z, सॉरी यहां पर z क्योंकि क्वेश्चन एक्स वाई जेड की फॉर्म में आता है, यहां z लिख दिया और ये 0 के बराबर है। प्यारे बच्चों आपको क्या कहा गया सुन लीजिए ध्यान से, 3x-2 का होल स्क्वायर प्लस 3y माइनस 5 का होल स्क्वायर वर्ग प्लस 2z प्लस 7 का वर्ग। प्यारे बच्चों मैं बिल्कुल आराम से बेसिक से आपको बताने जा रहा हूं, मुझे कोई जल्दी नहीं है दोस्तों, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, बहुत आसानी से बताऊंगा। प्यारे बच्चों आपसे सवाल जानते हो क्या पूछा जाता है, आपसे सवाल कुछ इस तरह के पूछे जाते हैं, बताइए x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू होगा। कुछ इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों। आपको इक्वेशन दे दी गई और एक्स वाई जेड के फॉर्म में कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया। प्यारे बच्चों अब आप बताइए, कॉमन सी बात है, किसी भी चीज का स्क्वायर बेटा आप कर रहे हो, अगर हम रियल नंबर की बात कर रहे हैं तो किसी भी चीज का स्क्वायर कर रहे हो, रियल नंबर के केस में पॉजिटिव हो सकता है या जीरो हो सकता है। दो ही संभावनाएं हैं, या तो बेटा वो पॉजिटिव हो सकता है या वो जीरो हो सकता है। किसी भी नंबर का स्क्वायर या तो पॉजिटिव होगा या जीरो होगा, वास्तविक संख्याओं की बात कर रहे हैं, या पॉजिटिव होगा या जीरो होगा। प्यारे बच्चों पॉजिटिव होगा या फिर जीरो होगा, यही संभावना है ना। और आप जरा सोचिए बेटा, अगर मान लीजिए इनमें से कोई भी पॉजिटिव निकल गया, कोई भी पॉजिटिव होगा, या मान लीजिए पहली संख्या पॉजिटिव होगी बाकी दोनों जीरो हो गई, या पहली संख्या जीरो हो गई दूसरी पॉजिटिव होगी अन्य संख्याएं जीरो होगी, तो सबका टोटल जीरो तो नहीं बन सकता। जीरो बनाने के लिए प्यारे बच्चों नेगेटिव तो है ही नहीं। कभी सोच रहे हो सर पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो जाएंगे, नहीं भाई, या तो पॉजिटिव या उसके साथ जीरो ले सकते हो। अब एक पॉजिटिव है दो जीरो है तो भी जीरो नहीं बन सकता, तो इसका मतलब है जीरो कैसे बनेगा, जीरो कहां से बना है प्यारे बच्चों। जीरो बनाने के लिए सभी संख्याओं का क्या होना जरूरी है प्यारे बच्चों, जीरो बनाने के लिए इन सभी का जीरो होना भी आवश्यक है। और आप सभी जानते हैं जीरो प्लस जीरो करोगे प्यारे बच्चों, सारी जीरो प्लस करोगे तो जीरो ही आ जाएगा। अगर इनमें से एक भी पॉजिटिव हो गया ना बेटा तो जीरो नहीं आ सकता, एक भी पॉजिटिव हो गया तो जीरो नहीं आ सकता प्यारे बच्चों। तो जरा समझिए इस क्वेश्चन को फिर करें कैसे। ठीक है बेटा, अगर ये जीरो है तो आप लिख लीजिए 3x-2 का स्क्वायर जीरो के बराबर लिख लीजिए, इससे साफ हो जाएगा 3x-2 किसके बराबर हो गया, जीरो के। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3 आ गई। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों 3y-5 के स्क्वायर को अगर आप जीरो रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5/3 आ गई। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों 2z प्लस 7 को जीरो रखते हैं तो बेटा z की वैल्यू कितनी आ गई, -7/2 आ गई। कितनी आ गई बेटा, -7/2 आ गई। तो ये छोटी छोटी बातें हैं प्यारे बच्चों। मुझे बताइए z की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई है, -7/2 आ गई है। बोलो बेटा z की वैल्यू कितनी आ गई है, -7/2 आ गई है। x की वैल्यू यहां आप देखते ही बता सकते थे, इधर जीरो के बराबर रखोगे x की वैल्यू 2/3, y की वैल्यू ये भी आप देखते ही बता सकते थे, ये माइनस है ना, उधर जाके प्लस हो जाएगा बेटा, माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5/3 आ गई। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों z है, ये 2z 7 प्लस का है, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो अब आपके पास x की वैल्यू भी है, y की भी है, z की भी है। अब आपका काम है इनका जोड़ करना, इनका टोटल करना प्यारे बच्चों। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा,
x प्लस वाई प्लस जेड मैंने आपसे पूछा है प्यारे बच्चों। x की वैल्यू 2/3 है, y की वैल्यू 5/3 है और z की वैल्यू कितनी है -7/2 है। उम्मीद करता हूं इनका टोटल आप खुद कर लेंगे, सेल्फ कर लेंगे बेटा। तो ये टाइप आपको समझ में आ गई होगी। इस टाइप में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली प्यारे बच्चों। चलिए इसका एक एग्जाम्पल आप मुझे करके दिखाइए। एक एग्जाम्पल आप मुझे करके दिखाएंगे। बहुत आसान क्वेश्चन आपसे पूछने जा रहा हूं, मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को डाउट होगा बेटा। x -1 का स्क्वायर, y -2 का स्क्वायर, z +3 का स्क्वायर और ये 0 के बराबर है बेटा। किसके बराबर है? 0 के बराबर है। तो प्यारे बच्चों मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं वो ये पूछ रहा हूं 2x प्लस में 5y माइनस में 3z किसके बराबर होगा? फिर से सुन लीजिए, मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं 2x प्लस में 5y माइनस में 3z किसके बराबर होगा? जरा प्रयास कीजिए बेटा, एक बार आप प्रयास कीजिए किसके बराबर होगा। अब आप कहेंगे सर अगर हम इसको 0 रखते हैं तो x का वैल्यू 1 आ जाएगा। बेटा इसको अगर आप 0 रखोगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब आप कहोगे सर अगर हम इसको 0 रखते हैं, y -2 के स्क्वायर को भी 0 रखते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया है पिछले ही क्वेश्चन में कि बेटा अगर स्क्वायर का सम 0 है, अगर संख्याओं के स्क्वायर का सम 0 है तो वो तभी संभव है, वो तभी पॉसिबल है जब आप उनको 0 मान लो। x -1 के स्क्वायर को 0 मानोगे तो x कितना हो गया? 1। y -2 के स्क्वायर को 0 मानोगे तो y कितना हो गया? 2। z +3 के स्क्वायर को 0 मानोगे बेटा तो z कितना हो जाएगा? यहाँ प्लस है, उधर जाके कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा बेटा। यहाँ प्लस है, उधर जाके कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो तुरंत प्रभाव से प्यारे बच्चों यहां हमें वैल्यू रख देनी है। x की वैल्यू हमें क्या रख देनी है? 1। y की वैल्यू बेटा हमें क्या रख देनी है? 2। और z की वैल्यू हमें क्या रख देनी है बेटा? -3 रख देनी है। z की वैल्यू बेटा हमें क्या रख देनी है? -3 रख देनी है। रख दोगे बेटा? तो आप इसे सॉल्व करके बताइए उत्तर कितना आ रहा है। जल्दी से आंसर, अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर कर दीजिए। अगर बेटा आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो लाइक शेयर रुकना नहीं चाहिए। बहुत इजी तरीके से बेटा मैं आपको चीज सिखा रहा हूं। यहां पर आप कह सकते हैं सर ये 2 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया और उसके बाद 3 3 9 हो गया। तो कितना हो गया बेटा? 10 और 2 12, 12 और 9 21। तो क्वेश्चन का आंसर 21 आ गया बेटा। क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 21 आ गया। 21 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 21 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्यारे बच्चों यहां से x 1 आ गया, y 2 आ गया और z बेटा कितना आ गया? -3 आ गया। तो यहां पुट करेंगे आप x y z की वैल्यू। जब आप x y z की वैल्यू यहां इस क्वेश्चन में पुट करेंगे तो आंसर भी आपके सामने ही आ जाएगा। बोलो बेटा इजी था कि नहीं था? है ना। चलिए तो दोस्तों लास्ट टाइम एक टाइप मैंने और शुरू की थी। लास्ट टाइम अगर आपको ध्यान हो वैल्यू पुटिंग टाइप की मैं क्वेश्चन करवा रहा था, है ना। तो उसके कुछ क्वेश्चन हो गए थे, कुछ रह गए थे। वो बहुत बड़ी टाइप है, उसके क्वेश्चन तो अलजेब्रा के एंड होने तक चलते रहेंगे। चलिए फिर भी मैं क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है प्यारे बच्चों। अगर आया हुआ है तो मुझे पूछना भी चाहिए आपसे क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? देखिए, इफ PQR इज इक्वल टू 1, PQR तीनों की गुणा बेटा 1 के बराबर हमें दी गई है और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 1/1 प्लस पी क्यू की पावर -1, 1 प्लस क्यू आर की पावर -1, है ना। सही है। 1 प्लस आर पी की पावर -1, है ना। ओके है। चलिए तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए। PQR वैल्यू पुट करनी है। PQR को कुछ भी मान सकते हो, जैसा कि हमने लास्ट टाइम में लास्ट क्वेश्चन में ABC को माना था, A को ये माना था, B को वो माना था। इस तरीके से बेटा आप कुछ भी मान सकते हो। वैल्यू पुटिंग टाइप है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। बताइए, मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा रहा हूं अलजेब्रा के बेटा आपको। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए कीजिए ट्राई बेटा। यहां पर आप सोच रहे होंगे सर PQR की हम वैल्यू माने तो क्या माने? बेटा P की वैल्यू 1 मान लो, Q की वैल्यू भी 1 मान लो, R की वैल्यू भी 1 मान लो। PQR तीनों की वैल्यू बेटा 1 1 मान लो। P को भी 1 मान लिया, Q को भी 1 मान लिया, R को भी 1 मान लिया। तो मुझे लगता है किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। भाई सबको 1 मान लिया, क्या समस्या है ना। आसान लग रहा है?
बहुत आसान लग रहा है ना। अलजेब्रा बेटा है बहुत इंटरेस्टिंग, है ना। आराम आराम से चलते रहो, धीरे धीरे क्वेश्चन करते रहो, जितना सीख सकते हो सीखते जाओ। प्यारे बच्चों देखिए, पी को आपने 1 मान लिया। अगर आपने पी को 1 मान लिया है तो क्यू की पावर 1 की पावर -1, 1 की पावर कुछ भी कर लो भाई 1 ही रहता है। 1 की पावर कुछ भी कर लो 1 ही रहता है प्यारे बच्चों। यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम। जो फर्स्ट केस में आ रहा है वही दूसरे केस में भी आएगा, तीसरे में भी आएगा, है ना। अब फर्स्ट केस में कितना आ रहा है, 1 की पावर -1 1 ही होता है बेटा। फर्स्ट केस में आ रहा है 1 + 1 + 1 3 हो गया, मतलब 1/3। उससे नेक्स्ट केस में कितना आ रहा है 1/3। उससे नेक्स्ट केस में कितना आ रहा है 1/3। तो प्यारे बच्चों 1/3 + 1/3 + 1/3 जोड़ करोगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। आसान है, क्या समझ में आया? यही समझ में आया ना। पी क्यू आर की वैल्यू अगर हम पुट कर लें प्यारे बच्चों 1 1 1 पुट कर लें। पिछली क्लास में मैंने वैल्यू पुट करनी आपको सिखाई थी। अगर आप पी क्यू आर की वैल्यू पुट कर लेना प्यारे बच्चों तो कोई दिक्कत नहीं आ सकती। पी क्यू आर की वैल्यू 1 1 माननी है ताकि काम आसान हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर 1 है। किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया तो लाइक शेयर रुकने नहीं चाहिए। कॉमेंट कर दो तो बहुत अच्छी बात है। क्लास कैसी लगी इसका कॉमेंट कर सकते हैं आप, है ना। चलिए बेटा, एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं वैल्यू पुट करने वाले केस में। a² + b² + c² इज इक्वल टू ab + bc + ca। a² + b² + c² इज इक्वल टू ab + bc + ca, है ना। बहुत इजी है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा प्यारे बच्चों, इसमें कई क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मैं आपसे जैसे कि पहला क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, a + b बाय सी क्या होगा, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है बेटा। चलिए, आपको 30 सेकंड का टाइम दिया, 30 सेकंड के अंदर आप आंसर कीजिए इस क्वेश्चन के अंदर। अगर आपको ये दिया है a² + b² + c² इज इक्वल टू ab + bc + ca और आपसे क्वेश्चन पूछा है a + b बाय c क्या होगा, 30 सेकंड आपके पास है बेटा, ट्राई कीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, मैं आपको थोड़ी मदद कर देता हूं। देखो, यहां भी हम थोड़ा सा ना ये सोच सकते हैं, अगर इस क्वेश्चन को हम वैल्यू पुट करने से जाएं तो फिर भी आसान बन जाएगा। और भी इस क्वेश्चन के बेसिक से भी कई तरीके हैं, पर फिलहाल मैं आपको वैल्यू पुट करना सिखा रहा हूं। बेसिक से भी इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, बेसिक से भी कोई मनाही नहीं है। इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर वो स्क्वायर बनने शुरू हो जाएंगे। उस स्क्वायर से एक बात समझ में आ जाएगी, a = b = c आ जाएगा बेटा, है ना। वो बेसिक्स का तरीका है ना। अगर आप इसका एक काम करते हो कि यहाँ भी इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो, है ना। चलो, बेसिक से समझ रहे हैं तो पहले बेसिक से भी बता देता हूं, पर हम वैल्यू पुट करने वाले टाइप से चले तो चलो पहले बेसिक से बताते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा। अगर मैं इस पूरी लाइन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ, 2b², मैं पहले बेसिक से बता रहा हूं कि मैथ क्या कहता है। दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2ab 2bc और 2ca, है ना। अब स्टूडेंट, अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं, 2a² है, इसको खुला करके लिखूं, ओपन करके ब्रेक करके लिखूं तो ये हो जाता है a² + a², a² + a² हो जाता है बेटा। कितना हो जाता है, a² + a² हो जाता है। क्लियर। इसको भी लिखूं b² + b² हो जाता है। इसी लिखो बेटा, ये भी c² + c² हो जाता है। एंड देन -2ab -2bc -2ca बराबर 0, बराबर किसके है बेटा, 0 के बराबर हो जाता है, ठीक है, बराबर 0। तो प्यारे मुझे जरा बात समझिए, ये इधर प्लस के थे, इधर आके माइनस हो गए, है ना। अब एक a² को एक b² के साथ और एक 2ab के साथ मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है, बन जाता है a² + b² -2ab, बन जाता है कि नहीं। इसी तरह से बेटा एक b² को एक c² के साथ मिला दिया जाए और एक -2bc दे दी जाए तो क्या बन जाता है, b² + c² -2bc। और अपने पास अब क्या बच गया है, अपने पास बच गया है c² बच गया है एक, ये रहा c²।
और एक ए स्क्वायर बच गया है, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac, और एक किसके बराबर है, 0 के बराबर है ना स्टूडेंट, 0 के बराबर है ना। अब यहां अपने से क्या कंक्लूजन निकला, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहां से क्या कंक्लूजन निकला, b माइनस सी का होल स्क्वायर, और यहां से क्या कंक्लूजन निकला, c माइनस ए का होल स्क्वायर, और सब किसके बराबर है, 0 के। अभी अभी टाइप पिछली में टाइप यही बता रहा था कि अगर स्क्वायर का सम 0 है, अभी अभी पिछली टाइम में क्या बताया, अगर स्क्वायर का सम संख्याओं के वर्गों का योग अगर 0 है तो हम इनको भी 0 लिख सकते हैं, मतलब a माइनस बी का स्क्वायर भी 0 हो जाएगा, अर्थात a इज इक्वल टू बी। इसी प्रकार यहां आ जाएगा b इज इक्वल टू सी, इसी प्रकार यहां आ जाएगा c इज इक्वल टू a। तो पूरी लाइन का क्या निष्कर्ष निकला बेटा, a b के बराबर है, b c के बराबर है, c a के बराबर है। इस लाइन का यही निष्कर्ष निकला ना कि a किसके बराबर है, b के, b किसके बराबर है, c के। और हमसे सवाल क्या पूछा था उसको भी देख लेते हैं प्यारे बच्चों। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है a प्लस बी बाय सी, और प्यारे बच्चों आपको ये बात समझ में आ चुकी है कि a बराबर b है और b बराबर c है, ये तीनों आपस में बराबर है, a बराबर b है और b किसके बराबर है प्यारे बच्चों, c के बराबर है, ये तीनों आपस में बराबर हैं। तो आपको ये बात समझ में आ चुकी है, कहने का मतलब है आप b को भी a लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं b की जगह पे भी a लिख सकता हूं बेटा, और मैं c की जगह पे भी a लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब आपस में बराबर है ना बेटा। तो ये आपका 2a बाई a आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया 2। ये मैंने क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से बताया है। अगर इसी क्वेश्चन को मैं ट्रिक से कर देता ना बेटा, ये क्वेश्चन केवल 10 सेकंड का था, अगर मैं इसी क्वेश्चन को बेटा ट्रिक से कर देता, ये क्वेश्चन केवल 10 सेकंड का था, है ना। अब आप कहोगे सर अच्छा है कि ट्रिक से ही बता दो, चलो मैं ट्रिक से ही बताता हूं, क्योंकि बेसिक से जो आर्ट कॉमर्स वाले बच्चे हैं ना वो थोड़ा फंस जाते हैं, कहते हैं सर क्या बेसिक्स, समझ में ही नहीं आता बेसिक्स तो हमारे, है ना, इतना टिपिकल लगता है हमें बेसिक्स। बेटा देखो आना तो चाहिए बेसिक्स, पर इलाज क्या है तुम्हारा, इलाज तो यही है कि तुम्हें नंबर लेने हैं, है ना, एग्जाम क्लियर करना है जैसे तैसे करके। तो प्यारे बच्चों अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी आ जाए ना, तो आप कुछ भी मान लीजिए, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, सबको बेटा कुछ भी मान लो, 1 मान के टेस्ट कर लो या सबको 2 मान के टेस्ट कर लो। अगर आप सबको 1 मानते हैं तो प्यारे बच्चों क्या दिक्कत है, चेक कर लो आप, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या होते हैं जी, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1। चेक करके देखिए बेटा, इधर भी आपका मान लीजिए अगर आप 1 मान रहे हैं, इधर भी 3 आ रहा है, क्योंकि 1 प्लस 1 प्लस 1 3, इधर भी 3 आ रहा है, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो प्यारे बच्चों 3 इज इक्वल टू 3 आ रहा है जी। इसका मतलब है हमने जो a b c को इक्वल सबको बराबर मान के 1 माना था वो बिल्कुल सही है, मतलब सबको 1 मानने पर ओके हो रहा है। अगर मैं सबको 2 मानूंगा ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मानना सबको सेम ही पड़ेगा, चाहे आप सबको 1 मान लो, चाहे सबको 2 मान लो, चाहे सबको 3 मान लो, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगी ही होगी, वो आपकी मर्जी है, चाहे आप सबको 1 मानकर चलो, चाहे सबको 2 मान के चलो, चाहे सबको 3 मान के चलो, है ना। तो प्यारे बच्चों हमसे सवाल क्या पूछा गया था, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर तो होगी, मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था a प्लस बी बाई सी क्या होगा। अब जरा ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, आपने a को 1 माना है, b को भी 1 माना है, c 1 है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, यही आंसर आया था ना। अब आप मुझे बताइए कौन से तरीके से आपको सही लगा, बेसिक से या फिर वैल्यू पुट करने से। प्यारे बच्चों वैल्यू पुट करने की आदत हमें बनानी पड़ेगी, धीरे धीरे से आदत बनेगी, ये नहीं कि हाँ 2 क्वेश्चन की आदत होगी, तो इसमें समय लगता है प्यारे बच्चों, अब आप सीख जाओगे, है ना। अब इसी क्वेश्चन के अंदर से एक सवाल भी पूछ लेता है घुमा फिरा के, वो सवाल क्या है देखिए, अगर आपको ये दिया गया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी, अगर आपको ये दिया गया है प्यारे बच्चों, मान लीजिए ये आपको दिया गया है, तो आपसे पूछ लेता है ए बी सी किसी ट्रायंगल की साइड्स है, ये ए बी सी किसी बेटा ट्रायंगल की साइड्स है, तो वो ट्रायंगल कैसी होगी, वो त्रिभुज कैसी होगी, वो कौन सी ट्रायंगल होगी, समबाहु त्रिभुज होगी, आई मीन इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी, विषम बाहु त्रिभुज होगी, आई मीन स्केलिन ट्रायंगल होगी, कौन सी त्रिभुज होगी। प्यारे बच्चों अभी अभी यहां से आपने क्या निष्कर्ष निकाला था, अभी अभी इस क्वेश्चन से आपने निष्कर्ष निकाला है, अगर ऐसी लाइन लिखी आ जाए
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो ऑलवेज आपको ये याद रखना है कि ए बराबर क्या होता है बी, बी किसके बराबर होता है सी। आई मीन तीनों भुजाएं अगर बराबर हैं तो तीनों भुजाएं अगर किसी त्रिभुज की बराबर हो जाएं तो प्यारे बच्चों उस त्रिभुज का नाम हम क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। उस त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं, हाँ जी, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। उस ट्रायंगल को बेटा हम क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। कोई दिक्कत? कभी कभी आ जाता है ये लाइन आपको दी गई होगी और ये कहा गया होगा कि एबीसी किसी ट्रायंगल की साइड से, ट्रायंगल का नेचर बताओ। आपको बहुत जल्दी बता देना है कि ट्रायंगल का नेचर क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ट्रायंगल का नेचर क्या है, समबाहु त्रिभुज है। प्यारे बच्चों आप बहुत जल्दी बता सकते हो। कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत होगी। चलिए अगली टाइप पे चलते हैं प्यारे बच्चों। छोटी छोटी टाइप्स हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आपको मुझे क्लियर करने हैं और मैं धीरे धीरे करवा भी रहा हूँ आपको क्लियर, है ना, और आपको समझ में भी आ रहे होंगे, है ना। चलिए तो प्यारे बच्चों कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी प्लस सी, ध्यान से सुनना, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस सी, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये क्वेश्चन के अंदर बताया गया है प्यारे बच्चों। ए का स्क्वायर किसके बराबर है, बी प्लस सी के। बी का स्क्वायर किसके बराबर है, ए प्लस सी के। सी का स्क्वायर किसके बराबर है, ए प्लस बी के। और आपसे प्रश्न क्या पूछा गया है प्यारे बच्चों, आपसे ये प्रश्न पूछा गया है, आपको बताने की कोशिश करनी है। देखते हैं कौन बताएगा इस क्वेश्चन को। 30 सेकेंड आपको चाहिए या 1 मिनट चाहिए, जितना भी टाइम चाहिए सॉल्व करके दिखाइए। स्टार्ट। जी तो प्यारे बच्चों जरा समझिए सॉल्व कैसे करें, शुरुआत कैसे करें। अब देखो बेटा इधर तो दे रखा है ए स्क्वायर, है ना, थोड़ा सा समझदार बनिए। इधर ए स्क्वायर है, इधर खाली ए है, तो क्या करें भाई, इधर ए स्क्वायर है, इधर खाली ए है, तो ए को भी ए स्क्वायर बनाना पड़ेगा। बेटा ए को भी क्या बनाना होगा, ए स्क्वायर बनाना पड़ेगा। प्यारे बच्चों इधर दे रखा है बी स्क्वायर, इधर खाली बी है, तो बी को भी बी स्क्वायर बनाना पड़ेगा, है ना। इधर बेटा सी स्क्वायर है, इधर सी, तो इस सी को भी सी स्क्वायर बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा। जब तक बनाओगे नहीं, पहले मैं आपको बेसिक से बता रहा हूं, वैल्यू अभी बाद में पुट करके बताऊंगा, पहले आप बेसिक समझो इस क्वेश्चन का क्या है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में बेसिक्स बताने जरूरी हो जाते हैं प्यारे बच्चों हमारे लिए। यहां पर अगर इस क्वेश्चन में बात करूं तो ऊपर भी आपने ए से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी ए से, ऊपर नीचे ए से गुणा कर दी। बेटा इस क्वेश्चन में इससे आपने, इस पार्ट को आपने ऊपर नीचे किससे गुणा कर दी, ए से गुणा कर दी। ऊपर वाले अंश को भी ए से गुणा कर दी, हर को भी ए से गुणा कर दी। कोई दिक्कत? सिर्फ ऐसा इसलिए किया ताकि ए स्क्वायर हम बना सके। बेटा ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि हम क्या बना सके, ए स्क्वायर बना सके। सही है। चलिए अब ऊपर भी 20 से गुणा कर दी और नीचे भी 20 से गुणा कर दी प्यारे बच्चों। अब देखिए ऊपर नीचे आपने इस पार्ट में 20 से गुणा कर दी, क्यों, ताकि बी स्क्वायर बना सके। चलिए जी ठीक है। अब बेटा आपने ऊपर भी सी से गुणा कर दी, नीचे भी सी से गुणा कर दी, क्यों, ताकि सी स्क्वायर बना सके। अब आप कहोगे सर आपने ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बना तो लिए, इनकी वैल्यू पुट करो। बिल्कुल वैल्यू पुट करेंगे। चलिए आपसे पूछता हूं, बताओ बेटा आप ए स्क्वायर की जगह पे क्या रखें, बोलो ए स्क्वायर की जगह पे क्या रखें। आप कहोगे सर बी प्लस सी। वेरी गुड। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है, हाँ जी बेटा बी स्क्वायर की जगह पे क्या रखें, बताओ। आप कहोगे सर बी स्क्वायर की जगह पे ए प्लस सी रख दो। बहुत बढ़िया, रख दिया मैंने। फिर आप कहोगे बेटा सी स्क्वायर की जगह पे क्या रखें, सी स्क्वायर की जगह पे सी स्क्वायर की वैल्यू रख दो जो कि ए प्लस बी है। बहुत बढ़िया, ये भी हमने रख दी। तो प्यारे बच्चों आपने नोट किया, आप ये देखिए सबका नीचे वाला पार्ट डिनोमिनेटर ए प्लस बी प्लस सी है, ये भी ए प्लस बी प्लस सी है और ये भी ए प्लस बी प्लस
सी है। बेटा तीनों का जो डिनोमिनेटर है, हर है, तीनों का नीचे वाला पार्ट वो क्या है, ए प्लस बी प्लस सी है। तो प्यारे बच्चों एलसीएम कितना आ गया सर, एलसीएम भी यही आ जाएगा क्योंकि तीनों का सेम है, तो ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। ऊपर कितना बचा, ऊपर बच गया सर ए प्लस बी प्लस सी, तो फिर उत्तर क्या होना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी से ए प्लस बी प्लस सी कैंसिल हो गया। आंसर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। बेटा आंसर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो बेसिक से आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन कितना आसान था। बस माइंड ये लगाना था कि इस a को a स्क्वायर बनाना था तो ऊपर नीचे a से गुणा कर दी, इस b को b स्क्वायर बनाना था ऊपर नीचे b से गुणा कर दी, इस c को c स्क्वायर बनाना था ऊपर नीचे c से गुणा कर दी। उसके बाद a स्क्वायर का मान रख दिया b प्लस सी, b स्क्वायर का मान रख दिया a प्लस सी, c स्क्वायर का मान रख दिया बेटा a प्लस बी रख दोगे तो a प्लस बी प्लस सी से a प्लस बी प्लस सी ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। लगता है ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया है। आप कहना चाहते हो सर वैल्यू पुट करने से कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। प्यारे बच्चों देखिए अब मैं इस क्वेश्चन को वैल्यू पुट करने से सिखाता हूं आपको। जरा मुझे बताइए था क्या बेटा ये क्वेश्चन था ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी प्लस सी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी प्लस ए और सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में आप क्या वैल्यू पुट कर सकते हो, एबीसी की वैल्यू जरा पुट करके बताओ। और मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा वो भी साथ साथ देखना। मेरा आपसे क्वेश्चन ये भी है 1 अपॉन 1 प्लस ए, 1 अपॉन 1 प्लस बी, 1 अपॉन 1 प्लस सी। ये क्वेश्चन है बेटा मेरा, एग्जाम में पूछेगा एक क्वेश्चन है सारे प्रीवियस ईयर्स में। आप मत सोचिए कि सर मैं अपनी मर्जी से पूछ रहा हूं, मैं कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं पूछ रहा, सारे के सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अब एक काम कर सकते हैं सर इसमें ना 1 सब में ए बी सी सबको 1 1 मान लें। अरे भाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर क्या 1 प्लस 1 होता है, नहीं होता बेटा। 1 तो आप मान ही सकते क्योंकि इधर 1 होगा इधर 2 हो जाएगा, है ना। तो आपको सबसे अच्छी तरीका बताता हूं बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन में आप ये वैल्यू मान सकते हो a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, सबको 2 मान सकते हो। 2 मानने से कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। चेक करके देख सकते हो कि 2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 ही आ रहा है बेटा। 2 का स्क्वायर कितना आ रहा है, 2 प्लस 2 ही आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा। एबीसी सबको 2 मान लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आंसर भी सही आएगा। रखिए बेटा एक ही जगह पे 2, एक ही जगह पे 2 रखिए ना। अगर बेटा आप एक ही जगह पे 2 रख रहे हैं तो ये आपका 1/3 हो गया, ये भी 1/3 हो गया और प्यारे बच्चों ये भी 1/3 हो गया। तो सारे 1/3 हो गए, आंसर इज 1। तो प्यारे बच्चों यहां पर आपको ध्यान रखना है a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, यहां आपको 2 मानना है। यहां एक समस्या और भी है, वो समस्या क्या है मैं आपको बताता हूं प्यारे बच्चों। आंसर 1 आ गया आपका सबका, हाँ जी आंसर सबका 1 आ गया ना। तो इस क्वेश्चन में आपने क्या सीखा, ए बी सी की वैल्यू को 2 मानना है। क्या मानना है बेटा, 2 मानना है। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी 2 मानने में। अब एक इसमें एक ना ड्रॉबैक है, थोड़ा सा इसमें लूप होल है इस क्वेश्चन के अंदर। वो लूप होल क्या है मैं आपको बताता हूं बेटा। अभी अभी आपने लिखा ना ए का स्क्वायर किसके बराबर है, बी प्लस सी के है। बेटा बी का स्क्वायर किसके बराबर है, ए प्लस सी के है। और सी का स्क्वायर किसके बराबर है, ए प्लस बी के है ना। तो यहां पर प्यारे बच्चों एक लूप होल ये है, अगर मैं इसमें ए प्लस बी ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इसको 0 मान लो ना प्यारे बच्चों, तो समस्या पैदा हो जाती है। क्योंकि माना तो कुछ भी जा सकता है और 0 देखा जाए तो है भी ठीक। जैसे कि मैं चेक करके दिखाता हूं बेटा, ए को 0 माना है, 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0। प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए किसी भी बच्चे को। भाई 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, 0 प्लस 0 ही तो होगा ना। बोलो 0 का स्क्वायर क्या होगा बेटा, 0 प्लस 0 ही तो होगा, है ना। तो अगर 0 मान लिया जाए तो प्यारे बच्चों आपकी इस क्वेश्चन की बात मानी जाए तो इस क्वेश्चन के अंदर आपके क्वेश्चन का आंसर तो बदल जा रहा है बेटा, कुछ और ही बन रहा है। आप कहोगे सर ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, आंसर 3 होना चाहिए। हाँ प्यारे बच्चों देखा जाए कहीं कोई गलती पकड़ में नहीं आ रही, क्या आपको कोई गलती पकड़ में आ रही है। अरे अभी कहोगे सर अभी तो इस क्वेश्चन का आंसर 1 आया था, अभी आपने 3 कर दिया, है ना। तो प्यारे बच्चों आपको इस पर्टिकुलर केस का ध्यान रखना है जहां
इस पर्टिकुलर केस का मैं ये नहीं कहूंगा सभी क्वेश्चन ऐसे होते हैं प्यारे बच्चों, वैल्यू पुट करने में सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं होते, ये एक एक्सेप्शनल केस है। इस एक्सेप्शनल केस में हमने a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी वाला केस जीरो नहीं लेना। कहने का मतलब है हम ये स्टेप नहीं फॉलो करेंगे, हम इस मेथड पे नहीं जाएंगे। आई मीन हम a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू जीरो नहीं रखेंगे। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की पहचान कर लो, कौन सा क्वेश्चन है भाई, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी प्लस सी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस सी। इस क्वेश्चन में हमें जीरो लेकर नहीं चलना, तो फिर क्या लेके चलना है बेटा, इस क्वेश्चन में हमें टू लेके चलना है। क्या लेके चलना है, टू लेके चलना है। मैं कह रहा हूं कि कोई भी मेथड हो कहीं ना कहीं बेटा उसका लूप होल आता है, तो लूप होल मैंने आपको बता दिया, प्लस माइनस मैंने आपको बता दिया कि टू से करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आंसर वन आ रहा है। मैं खुद से नहीं कह रहा हूं बेटा, आंसर बेसिक से भी वन आ रहा है, और जो आंसर बेसिक से आ रहा है उसे हम अवॉइड नहीं कर सकते, उसे लेके चलना ही पड़ेगा। जो आंसर बेसिक से आ रहा है प्यारे बच्चों, उसे तो लेके हमें आगे बढ़ना ही होगा प्यारे बच्चों, है ना। तो ये पॉइंट उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा, किसी भी स्टूडेंट को इस पॉइंट में डाउट नहीं होगा। चलिए इसी के साथ मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछता हूं, है ना, आपको वो बताना है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी वाई प्लस सी जेड, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी जेड प्लस ए एक्स, एंड सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, और मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, आप मुझे बताएंगे x अपॉन ए प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, ठीक है बेटा, y अपॉन वाई प्लस बी और z अपॉन जेड प्लस सी, इस क्वेश्चन का आंसर। अब आपको मैं छूट दे रहा हूं, वैसे तो इस क्वेश्चन को हम बेसिक से भी कर सकते हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यू मान के भी कर सकते हैं, पर मैं यहां आपको ओपन छूट दे रहा हूं, जो मेथड आपको इजी लगे वही कर दीजिए प्यारे बच्चों। आपको समय दिया जा रहा है, जो भी मेथड आपको आसान लगता है, 30 सेकेंड का टाइम दे रहा हूं, जो भी आसान मेथड लगता है वो कर दीजिए, चाहे वैल्यू पुट कीजिए चाहे ना कीजिए। प्यारे वो जो इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही हम कर सकते थे, ऊपर जैसे यहाँ a से मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे यहाँ a से मल्टीप्लाई किया है ना, ध्यान देना बेटा, यहाँ भी मैं a से मल्टीप्लाई करता, यहाँ भी a से, यहाँ b से करता, और यहाँ भी बेटा b से करता, यहाँ c से करूंगा और यहाँ भी c से करूंगा। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह हो जाएगा। बेसिक से सॉल्व करना होता तो मैं ऐसे करता प्यारे बच्चों, पर मुझे इससे सॉल्व नहीं करना, मैं इससे बेसिक से सॉल्व नहीं करना चाहता हूं, मैं इसको ट्रिक से सॉल्व करना चाहता हूं प्यारे बच्चों। तो ट्रिक से कैसे करना है जरा देखिए। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन में ना एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 पुट कर देता हूं, मतलब x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, सबको मैंने बेटा 1 पुट कर दिया। 1 पुट करने से क्या होता है, एक्स वाई जेड ऐसे होते हुए भी गायब हो जाएंगे, ऐसा लगेगा है भी और नहीं भी, मतलब दिखाई ही नहीं देंगे। जब आप सबकी वैल्यू 1 पुट करोगे, x की जगह पे 1 रखोगे, y की जगह पे 1 रखोगे, z की जगह पे 1 रखोगे, तो बेटा फर्स्ट लाइन क्या हो जाएगी, आप मुझे बताइए। आपने क्या किया, y की जगह पे 1 रख दिया तो y तो गायब ही हो गया, और z की जगह पे भी 1 रख दिया तो z भी गायब हो गया। तो a स्क्वायर किसके बराबर हो गया बेटा, बोलो, ए स्क्वायर हो गया बेटा बी प्लस सी के। ए स्क्वायर किसके बराबर हो गया, बी प्लस सी के। इसी तरह से बेटा आपने यहां क्या किया, जेड और एक्स को 1 रख दिया, तो बी स्क्वायर किसके बराबर हो गया, सी प्लस ए के। इसी तरह से बेटा यहां पर आपका सी स्क्वायर क्या हो गया, सी स्क्वायर हो गया ए प्लस बी के। और आपने अभी अभी पिछला क्वेश्चन तो यही किया है, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान आए तो पिछला क्वेश्चन बेटा आपने यही किया है, और आपने इस क्वेश्चन में अभी अभी पुट किया था a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, सबको आपने 2 माना था। क्या माना था बेटा, 2, और आपको पता भी है 2 का स्क्वायर तो वैसे भी 2 प्लस रू ही होता है, तो मानने में भी कोई दिक्कत नहीं थी बेटा।
टू का स्क्वायर 2 + 2 ही होता है, तो हमने कुछ मान भी लिया तो गलत कहाँ किया। और एक्स वाई जेड को हम 1 लेके चल रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आपका आना बिल्कुल लाजमी है। तो प्यारे बच्चों, जहां दिखे एक्स वहां रखो 1, जहां दिखे ए वहां रखो 2। एक्स की जगह पे बेटा 1 रख दो, वाई की जगह पे भी 1 रख दो, और जेड की जगह बेटा 1 रख दो। तो आप मुझे बताइए प्यारे बच्चों, 1/3 + 1/3 + 1/3 कितना होगा, जरा बताइए। 1/3 + 1/3 + 1/3 बेटा ये क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। 1/3 + 1/3 + 1/3 क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। मुझे लगता है इस क्वेश्चन में किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बच्चों। ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन को एडवांस वर्जन था, ये कह लीजिए पिछले क्वेश्चन में थोड़ा एडवांसमेंट कर दी तो ये क्वेश्चन बन गया है ना। बहुत इजी था कि नहीं था, आप मुझे बताइए प्यारे बच्चों, आपको ये क्वेश्चन इजी लग रहा था कि नहीं लग रहा था, है ना, इजी था। चलिए, तो प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है, देखते हैं कौन बताएगा। चलिए, तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन है x + 1/y, x + 1/y, आगे है y + 1/z, x + 1/y, y + 1/z इज इक्वल टू, यहां पर प्यारे बच्चों मैं x + 1/y, x की वैल्यू कुछ रख सकता हूं, y की वैल्यू भी कुछ रख सकता हूं, है ना। इसको हम रख देते हैं प्यारे बच्चों इज इक्वल टू z + 1/x। ये तीनों आपस में इस प्रकार से बेटा बराबर है, x + 1/y ओके, y + 1/z ओके, और z + 1/x ये सब बराबर हैं। और प्यारे बच्चों ये भी आपको कंडीशन दी गई है कि x y के बराबर नहीं है और y z के बराबर नहीं है, तीनों आपस में बराबर भी नहीं है। x y के बराबर नहीं है, y z के बराबर नहीं है और z x के बराबर नहीं, तीनों आपस में बराबर नहीं है। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है x y z का वैल्यू क्या होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा गया बच्चों x y z का वैल्यू क्या होगा। अगर आप वैल्यू पुट करके बताना चाहते हैं तो जरूर बताइए प्यारे बच्चों, मैं आपके क्वेश्चन का इंतजार कर रहा हूं। वैल्यू पुट करके बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई कीजिए एक बार, 30 सेकेंड है आपके पास। तो चलिए प्यारे बच्चों, बहुत इजी है, इसमें मुझे लगता है किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होने वाली, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है। मैं आपको बताता हूँ कैसे स्टार्ट करना है प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को। देखिए सीट्स वेरी इजी प्यारे बच्चों, x को अपन 2 मान लेते हैं, कुछ भी मानो, बस कंडीशन मेंटेन करनी है। x को मान लीजिए अपन ने 2 मान लिया बेटा, अगर x को 2 माना है तो y को हमने 1 मान लिया। x को 2 माना है, y को अगर आपने 1 मान लिया, x को 2 मान लिया है ना। अगर बेटा आपने x को 2 मान लिया तो y को अगर आपने क्या मान लिया, 1 मान लिया है ना। y को 1 मान लिया, 2 और 1 3 हो जाएगा, है ना। तो y को बेटा आपने -1 मान लिया, y को क्या मान लिया, -1 मान लिया। x को माना 2, ध्यान से देखिए बेटा, x को माना 2, y को माना, x को माना 2, y को माना -1। क्लियर है यहां तक। और z रहता है, z को बेटा 1/2 मान लो। चलिए हम चेक कर रहे हैं बेटा, y को माना -1, z को हमने मान लिया -1/2, z को माना, उसके बाद प्यारे बच्चों z अगर 1/2 है, z को आपने 1/2 माना, x को क्या माना आपने, x को 2 माना हुआ है बेटा, x को क्या माना आपने
टू माना हुआ है, जेड को आपने क्या माना हुआ है, 1/2 माना हुआ है। तो देखना बेटा क्या ये सब चीजें बराबर हो रही हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कभी कभी आ जाता है ये। 2 में से 1 गया बेटा, बोलो 2 में से 1 गया, 1 होता है। -1, ये नीचे का 2 बेटा ऊपर चला जाएगा, ये भी 1 हो गया। 1/2 और 1/2 बेटा, 1/2 और 1/2 ये भी 1 हो गया प्यारे बच्चों। ये आपका 1 है, ये भी आपका 1 है, ये भी आपका 1 है, मतलब तीनों बराबर हो रहे हैं बेटा, तीनों क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। तो x को आपने क्या माना, 2 माना, y को आपने क्या माना, -1 माना, और z को आपने क्या माना, 1/2 माना। सर आपको कैसे पता चल गया? बेटा प्रैक्टिस, इट इज ए गेम ऑफ प्रैक्टिस। आज मैंने आपको बता दिया तो कल आप किसी और को बता सकते हो। ये तो वही बात है, कितना आप खेले हो। यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपको आसान लगेगा। कुछ सोचना पड़ता है कि क्या मानूं, यहाँ पर पहली बार में नहीं सोच पाओगे, पर हाँ धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो सोच लोगे भाई कैसे x को क्या मानूं। थोड़ा माइंड में आ जाता है ना, सर x को क्या लेके चलूं भाई, x को 2 लेके चल सकते हो, y को -1, 2 में से 1 गया, 1 होता है। इसी तरह से y को -1, z को 1/2, ये 2 पर पलटी मारेगा 2 बन जाएगा। इसी तरह से z को 1/2, x तो पहले से ही 2 है, तो बेटा ये आपके पास कितना आ जाएगा। तो देख सकते हो 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1। प्यारे बच्चों क्वेश्चन इसमें कई तरह के पूछे जाते हैं, पर सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जो आपसे पूछा है, मैंने अभी पूछा भी है, खुद भी मैंने पूछा है आपसे, और वो ये क्वेश्चन पूछा है प्यारे बच्चों आपसे। क्या पूछा है जी आपसे, एक्स वाई जेड बताइए। किसी किसी जगह पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर भी पूछ लेता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बताइए प्यारे बच्चों। तो हम सभी क्वेश्चंस का आंसर बता सकते हैं। और वैसे भी कभी कभी ये भी पूछ लेता है, ये सिर्फ 2 पार्ट आपको देता है, 2 पार्ट देके तीसरा पार्ट पूछ लेता है कि तीसरा पार्ट किसके बराबर होगा। भाई तीसरा पार्ट किसके बराबर होगा, तीनों ही 1 के बराबर हैं भाई, तीनों ही पार्ट किसके बराबर हैं, 1 के। तो तीसरा पार्ट भी किसके बराबर होगा, 1 के। कभी कभी पूछा जाता है कि तीसरा पार्ट बताइए, आपको सिर्फ क्वेश्चन इतना दिया होगा, x+1/y इज इक्वल टू y+1/z, और आपसे सवाल पूछा जाएगा z+1/x बताइए, तो वो भी कितना होगा, z+1/x 1 होगा। अब इस क्वेश्चन में x की वैल्यू आपने क्या पुट की थी, 2, y की वैल्यू क्या पुट की थी, -1, और z की वैल्यू क्या पुट की थी, 2। कैंसिल करोगे तो उत्तर कितना आ गया, -1 आ गया। कभी कभी ये पूछ लेता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बताइए, तो भाई -1 का स्क्वायर करने में क्या जाता है, -1 का स्क्वायर कर देंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। -1 का स्क्वायर करने में क्या जाता है जी, तो ये भी बता देंगे। अगर हमसे खाली एक्स वाई जेड पूछेगा हम कहेंगे 1 है, उनके स्क्वायर पूछेगा हम कहेंगे, एक्स वाई जेड पूछेगा तो हम बोलेंगे -1 है, उनका स्क्वायर पूछेगा तो हम कहेंगे 1 है। अगर हमसे ये पूछेगा z+1/x बताओ, तो हम बोलेंगे बेटा 1 है। कुछ तो आखिर पूछेगा, बोलो भाई कुछ तो पूछेगा ना। चलिए तो प्यारे बच्चों ये आपको ध्यान रखना है, वैल्यू पुट करना, इट इज ए गेम ऑफ प्रैक्टिस। धीरे धीरे आपको आएगा और धीरे धीरे आप सीखते चले जाओगे प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन में फिर से एक बार मैं आपके वैल्यू पुट करने का टेस्ट ले रहा हूं, और ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस 2014 में आया हुआ है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू ए बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू ए बी सी। ध्यान दीजिए मैंने क्या बोला बेटा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू ए बी सी। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है जरा देखिए बेटा, आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा है, आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा ए प्लस बी अपॉन ए बी C-1, बी प्लस सी अपॉन बी सी A-1, सी प्लस ए अपॉन ए सी B-1। चलिए बेटा, तो ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं बेटा, ये क्वेश्चन आप बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, और चॉइस भी आपको दे रहा हूं, बेसिक से भी हम कर सकते हैं, ऑप्शन से भी हम कर सकते हैं, सॉरी वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं। जिस तरीके से आपको कंफर्टेबल लगे वो बताइए प्यारे बच्चों। बहुत इजी क्वेश्चन है, 30 सेकेंड आपके पास।
चलिए प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आप अलग अलग ट्रायल करके जरूर देख रहे होंगे। कई बच्चे सोच रहे होंगे सर एबीसी की वैल्यू को हम 1 1 पुट करके देख लेते हैं। भाई मैं सीधी सी बात बताता हूँ, टाइम बचा देता हूँ आपका, आप कुछ भी ट्रायल कर लीजिए, नहीं संभव होंगे। एक ही ट्रायल पॉसिबल होगा यहाँ पर, 3 × 3 प्लस 3 × 3 बराबर होगा 3 × 3 मतलब आप कह सकते हो यही वाला ट्रायल सफल है। ये 3 गुणा में 3 कितना हो गया, 9, 9 और 9 18, 18 और 9 27, और यहां पर भी कितना आ गया 27, 27। एक यही ट्रायल पॉसिबल है। I mean, यहां पर कौन सी बात लागू होने वाली है भाई, तीनों की वैल्यू को ए बी सी, तीनों की वैल्यू को बेटा आप 3 पुट कर दो। बोलो तीनों की वैल्यू को आप क्या पुट कर दो बेटा, 3 पुट कर दो। एक यही ट्रायल यहां लागू हो सकता है। एबीसी को 3 पुट करने पर 9 और 9 18, 18 और 9 27, 27 बराबर 27। अब जरा चेक करते बेटा क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है। ए की जगह पे भी 3 रख दो, बी की जगह पे भी 3, यहां भी 3 गुणा में 3, और यहां कितना हो गया, 3 में से 1 माइनस कर दो, यहां भी वही होगा एग्जैक्टली, यहां भी वही होगा। लिखने का फायदा नहीं, टाइम वेस्ट है, क्योंकि सभी की वैल्यू बेटा सभी दिखने में एक जैसे ही लग रहे हैं। जैसी ये टर्म दिखाई दे रही है वैसी ये दिखाई दे रही है, और वैसे ये दिखाई दे रही है। आई मीन जैसी ये वैल्यू होगी वैसी ही होगी। 3 और 3 6 बेटा, 3 और 3 6, और यहां हो गया 3 3 9, 9 दूनी 18, 6/18। यहां भी बेटा 6/18, और प्यारे बच्चों यहां भी 6/18। तो आप मुझे बताइए 6/18 कितनी बार है, 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है? बेटा 6/18 कितनी बार है जी, 6/18 कितनी बार है, 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है ना बेटा 6/18? बोलो हाँ या ना। तो बेटा 6/18 3 बार है। और आप यहां बताइए मुझे, 18 आ गया एलसीएम। अगर 18 एलसीएम आ जाता है तो ये कितना हो जाता है, 6 और 6 12 और 6 18, 18 से 18 कैंसिल हो गया। आपके क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया प्यारे बच्चों, 1 आ गया। आपके क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया प्यारे बच्चों, 1 आ गया। तो प्यारे बच्चों बहुत इजी है। मैं फिर से कहना चाहूंगा प्यारे बच्चों, आज की क्लास तो हमारी यहीं तक थी, पर आप सभी को प्यारे बच्चों, आप सबका जो सपोर्ट है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप सभी को फिर से कहना चाहूँगा कि अपने दोस्तों को, प्यारे बच्चों एक स्टूडेंट को अगर मैंने बोला है, अपने दोस्तों को रोजगार विद सुमित झाम यूट्यूब चैनल से जोड़िए। दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल है, और हमारी ऐप, और हमारा टेलीग्राम भी है। अगर आप प्ले स्टोर से हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे या फिर हमारा टेलीग्राम बेटा आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारा ऐप भी सेम है, टेलीग्राम भी सेम है, सुमित झाम क्लासेस, सुमित झाम क्लासेस। आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्यारे बच्चों दोनों चॉइस आपके पास है ना, क्योंकि अपकमिंग जो लिंक्स होंगे बेटा आने वाले समय में वो सारे के सारे हमारे टेलीग्राम में डलेंगे, और जो हमारे कोर्सेज आएंगे बेटा वो हमारे ऐप पर रहेंगे। तो ऐप आपके लिए डाउनलोड कर लिए तो अच्छी बात है। और प्यारे बच्चों रोजगार विद सुमित झाम हमारा यूट्यूब चैनल है। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।